दया नायक मुंबई पुलिस में एक भारतीय पुलिस सहायक निरीक्षक हैं। वो 1995 में मुंबई पुलिस में शामिल हुए, जिसे तब बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, और 1990 के दशक के अंत में एक मुठभेड़ विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्धि के लिए भूमिका निभाई। डिटेक्शन यूनिट के सदस्य के रूप में उन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड के 80 से अधिक गैंगस्टरों को मार गिराया। 2006 में एक पत्रकार द्वारा आपराधिक संबंधों और आय से अधिक आय के आरोपों के आधार पर उन्होंने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। स्थानांतरण आदेश अगस्त 2015 में रद्द कर दिया गया था और नायक को जनवरी 2016 में बहाल कर दिया गया था। दया नायक का जन्म कोंकणी भाषी परिवार में उडुपी जिले में करकला तालुक के येनहॉल गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने दादा द्वारा निर्मित कन्नड़ माध्यम स्कूल में 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की। 1979 में जब उनके पिता ने उन्हें परिवार की मदद के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए कहा तो वो मुंबई आ गए। वो होटल की कैंटीन में काम करता था और होटल के बरामदे में सोता था। उन्होंने काम करते हुए अपनी शिक्षा जारी रखी और 8 साल बाद डीएन नगर में सीईएस कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक करने के बाद उन्होंने एक प्लम्बर के साथ पर्यवेक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। 3000 का मासिक वेतन अर्जित किया। पुलिस की नौकरी मिलने तक वो होटल में ही रहा। दया नायक 1995 में प्रशिक्षु के रूप में बॉम्बे पुलिस में शामिल हुए। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने 1996 में जुहू पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया। उनकी पहली मुठभेड़ 31 दिसंबर की रात को हुई, जब उन्होंने छोटा राजन के 2 सदस्यों को गोली मार दी। गिरोह ने उस पर गोलियां चलाने के बाद इसके बाद उन्हें गैंगस्टर के खिलाफ काम करने वाले विशेष दस्ते में स्थानांतरित कर दिया गया। 1997 में 2 बार गोली लगने और एक गैंगस्टर द्वारा बुरी तरह घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गोली लगने से पहले वो भारी भीड़ के सामने अपराधी को मारने में कामयाब रहा। 2004 तक उसने मुठभेड़ विशेषज्ञ के रूप में अपने प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए 83 गैंगस्टरों को मार डाला था। नायक ने खुद को मुठभेड़ विशेषज्ञ के नाम से अस्वीकार कर दिया, जोर देकर कहा कि वो एक ट्रिगर खुशा आदमी नहीं है, लेकिन अधिक रक्तापत और तबाही को रोकने के लिए गैंगस्टरों को मारने के लिए मजबूर किया गया था। वो ये भी कहता है कि उसकी कोई भी मुठभेड़ फर्जी नहीं है। उप मुख्यमंत्री आर पाटिल द्वारा मुठभेड़ विशेषज्ञों पर लगाम लगाने के बाद उनकी गति धीमी हो गई। दया नायक ने अपने पैतृक गांव येनहॉल में एक स्कूल बनाया। राधा नायक एजुकेशनल ट्रस्ट नायक की मां के नाम पर बॉलीवुड हस्तियों से दान के माध्यम से स्कूल के निर्माण के लिए धन एकत्रित किया गया था। स्कूल का उद्घाटन अमिताभ बच्चन ने 2000 में MF हुसैन, सुनील शेट्टी और आफ्ताब शिवदासानी जैसी हस्तियों की उपस्थिति में किया था। इसे बाद में कर्नाटक सरकार को सौंप दिया गया था और अब इसे राधा नायक सरकारी हाई स्कूल के रूप में जाना जाता है। 2003 में एक पत्रकार केतन तिरोड़कर ने दया नायक पर मुंबई अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध रखने और अवैध तरीकों से अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया। तिरोड़कर ने आरोप लगाया कि वो 2002 में नायक के दोस्त बन गए थे और उसके साथ जबरन वसूली का कारोबार चलाते थे। अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों के लिए नायक की महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका अदालत के जांच की थी। 2003 में एसीपी शंकर कांबले और डीसीपी केएल द्वारा की गई जांच में वो बेदाग निकले। 2004 में एसीपी दिलीप सावंत द्वारा एक और पूछताछ के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। उसी वर्ष तिरोड़कर को दुबई स्थित डॉन छोटा शकील के साथ संबंध रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था। 2006 में नायक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के एसीपी भीमराव ढाड़के ने नेतृत्व में एक जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एसीबी के अधिकारियों ने 21 जनवरी 2006 को उनके घर पर छापा मारा। एक दिन बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। उनके द्वारा बनाए गए स्कूल पर भी कर्नाटक राज्य सरकार की मंजूरी के बिना छापा मारा गया था। 18 फरवरी 2006 को एक सत्र अदालत के आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया था। जब उनकी अग्रिम जमानत याचिका सत्र अदालत बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और सरेंडर करने का निर्देश दिया। 2 दिन बाद उन्होंने निर्देश अनुसार आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
नायक ने 14 दिन पुलिस हिरासत में और 45 दिन न्यायिक हिरासत में बिताए और बिना किसी आरोप के जमानत पर रिहा कर दिया गया। साक्ष्य के अभाव में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो सकती है। उनके खिलाफ 2003 की शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है। एसीबी ने पाया कि उनकी संपत्ति का मूल्य बहुत कम है, 79,17,000 रुपए, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें कहा गया कि यह संपत्ति नायक के उप निरीक्षक के रूप में 10,000 के मासिक वेतन से अनुपातहीन थी। नायक पर अपने सहयोगी राजेंद्र फड़ते की मदद से फर्जी कंपनियों को चलाने और अपनी पत्नी कोमल को अपने पैसे का सफेद करने के लिए इन कंपनियों से संपत्ति ऋण लेने के आरोप लगाया गया था। एसीबी ने यह भी कहा कि उसने अपने बहनोई और फड़ते के नाम पर संपत्तियों को सौदा किया था। सीबी ने उन्हें 27 बार समन भेजा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। दया नायक के धन को सफेद करने के आरोप में आईपीएस अधिकार प्रज्ञ सर्वेद ने के आग्रह पर एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 62 दिनों तक जेल में रखा गया। इस दौरान उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग MSHRC में अपील की। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति क्षितिज आर व्यास ने गिरफ्तारी की आलोचना की और प्रज्ञा सर्वदे के खिलाफ उनकी मनमानी के लिए निंदा की। MSHRC ने राज्य सरकार पर 25,000 का जुर्माना लगाया, इसे सर्वदे से वसूलने के लिए कहा। नायक ने जोर देकर कहा कि उसके सारे पैसे का हिसाब रखा गया है और हर लेन देन चेक से किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी संपत्ति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। उदाहरण के लिए उनकी टाटा सूमो एक सरकारी वाहन थी और मुठभेड़ के बाद अस्पताल में रहने के लिए सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए 2 लाख रुपए के खर्चे को एक संपत्ति के रूप में गिना गया था। घाड़के ने दावा किया कि नायक की स्विट्जरलैंड में संपत्ति है और दुबई में उसके पास होटल है। नायक ने इसका खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भारत से बाहर यात्रा नहीं की। एसीबी ने आरोप लगाया कि नायक ने गोवा में एक साइबर कैफे से एक विदेशी संपर्क में 1 अरब रुपए स्थानांतरित किए थे। इसने दावा किया कि वो 18 जनवरी 2006 को गोवा में थे, लेकिन उसके ड्यूटी रिकॉर्ड ने साबित कर दिया कि वो चारकोप पुलिस स्टेशन में था। एसीबी ने यह मुद्दा भी उठाया कि डी नाइक नामक व्यक्ति ने कई बार मुंबई और गोवा के बीच हवाई यात्रा की थी। बाद में पता चला कि वो व्यक्ति गोवा के मंत्री दामोदर नाइक थे। नायक के समर्थकों के अनुसार उन्हें उनके कुछ सहयोगी द्वारा फंसाया गया था, जिनके अंडरवर्ल्ड अपराधियों के साथ घनिष्ठ संबंध थे, जिनके साथ नायक ने लड़ाई की थी। नायक ने खुद घाड़के को सबसे भ्रष्ट अधिकारी करार दिया और आरोप लगाया कि 10 मिलियन रुपयों की रिश्वत की मांग से इनकार करने के बाद घाड़के ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। 2008 में सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ का मामला सामने आने के बाद तिरोडकर ने एक और हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया था कि दया नायक सादिक जमाल की मौत में शामिल था। गुजरात पुलिस द्वारा एक और कथित फर्जी मुठभेड़। तिरोडकर के अनुसार गुजरात पुलिस ने दया नायक और उन्हें गुजरात पुलिस को कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले एक मुस्लिम लड़के की आपूर्ति करने के लिए कहा था और जवाब में नायक ने सादिक जमाल को उन्हें सौंप दिया। 2010 में अदालत ने उनके खिलाफ सभी मकोको आरोपों को रद्द कर दिया। 16 जून 2012 को मुंबई पुलिस ने दया नायक को बहाल कर दिया। उन्हें लोकल आर्म्स यूनिट में पोस्ट किया गया था। उसके बाद उन्हें पश्चिमी क्षेत्र में तैनात किया गया और बांद्रा से बाहर काम किया। जनवरी 2014 में उनका तबादला नागपुर कर दिया गया। हालांकि उन्होंने वहां रिपोर्ट नहीं किया और 2015 में जुलाई में उन्हें निलंबित कर दिया गया। कर्नाटक में जन्मे दया की स्कूली पढ़ाई कन्नड़ में हुई। दया 7वीं कक्षा तक कन्नड़ स्कूल में पढ़े। आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बाद दया सन 1979 में मुंबई आए। उनके सपने बड़े थे, इसके लिए उन्होंने शुरुआती नौकरी के तौर पर एक होटल में काम किया। होटल का मालिक दया को मेहनताना दिया करता था। उन्होंने ही दया को ग्रेजुएशन तक पढ़ाया। पुलिस की नौकरी लगने से पहले तक दया ने 8 साल होटल में काम किया। वहीं कुछ समय तक उन्होंने 3,000 रुपए प्रति माह पर प्लम्बर की नौकरी भी की थी। प्लम्बरिंग के काम के दौरान ही दया नायक की मुलाकात नारकोटिक्स विभाग के कुछ अधिकारियों से हुई। बस इसी मुलाकात में दया को यूनिफॉर्म का शौक पैदा हो गया और दया जुहू में सब इंस्पेक्टर के तौर पर नियुक्त किए गए। यही वो दौर था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड सक्रिय था और सड़कों पर गैंग वॉर आम बात हुआ करती थी।
बस इसके बाद से ही नायक की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996 में नायक ने पहला एनकाउंटर किया था जो अब तक 83 तक पहुंच चुका है, जिनमें खूंखार गैंगस्टर विनोद मातकर, रफीक दब्बा, सादिक कालिया और लश्कर ए तायबा के 3 आतंकी भी शामिल हैं। नायक के रसूख का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2002 में गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगने के दौरान ही नायक ने अपने गांव में अपनी मां के नाम पर एक स्कूल खोला था, जिसके उद्घाटन पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री सहित देश की कई हस्तियां मौजूद थी। इसके बाद साल 2004 में मकोका कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्रांच को दया नायक की संपत्ति की जांच के निर्देशक दिए गए, जिसके तहत नायक एक बेदाग बाहर निकलने में कामयाब हो पाए थे। ऐसी ही एक मूवी डायरेक्टर प्रभुदेवा राउडी राठौड़ 2 के नाम से लेकर आने वाले हैं, जिसमें वो दिखाएंगे अब पुलिस के लिए भी ईमानदारी से काम करना कितना मुश्किल हो गया है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं ऐसी स्टोरी के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।